नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। इस हफ्ते हमारे साथ हैं राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लीडर डेरेक ओब्रायन। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। नमस्कार। नमस्कार डेरेक, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो कोविड पैंडेमिक है, अभी उसके शॉक से पूरा देश अभी बाहर नहीं आया है। इनफैक्ट पूरा विश्व अभी उस शॉक से बाहर नहीं निकला है। और वेस्ट बंगाल में हमने साइक्लोन अम्फन देखा कि किस तरह से वहाँ पे लॉसेस हुए हैं। कितना बड़ा स्केल है जो लॉसेस है, कहा जा रहा है कि बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे लॉसेस हुए हैं वेस्ट बंगाल को। तो आपके नज़रिए से समझना चाहेंगे कि कितना बड़ा झटका है वो वेस्ट बंगाल के लिए। एक 90 साल का एक देयर इज एन ओल्ड मैन फ्रॉम सुंदरबन, तो 92 इयर्स ओल्ड, तो वो एक इंटरव्यू दिया, तो उनकी बात मैं आपको सुनाता हूँ। ही सेड दैट ये मैं यहाँ ब्रिटिश जमाना से भी है यहाँ, तो वी हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। इतना डेंजरस, सच अ बिग साइक्लोन, डिस्ट्रक्शन, बहुत बर्बाद हो गया चीज। कम से कम 7 डिस्ट्रिक्ट, कम से कम 6 करोड़ डायरेक्टली अफेक्टेड। और अभी जो डैमेज असेसमेंट जो चल रहा है, वो अभी डैमेज असेसमेंट भी चल रहा है। पूरा काम असेसमेंट अभी नहीं खत्म हुआ, लेकिन लगभग 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, लेकिन जो ये 1,00,000 करोड़ का $13 बिलियन US। एग्जैक्टली तो ऐसा इसके आगे भी हुआ, बंगाल में हुआ, आयला हुआ, काफी अदर साइक्लोन्स हुआ, बट दिस टाइम इट इज समथिंग वेरी वेरी बिग बिकॉज द डिस्ट्रक्शन इज ऑल ओवर। द डिस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ, लैंड का डिस्ट्रक्शन हुआ, और अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पोल सब, और ये इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ, वो जो सेलाइन वाटर, वहां जो द सेलाइन वाटर हैज कम, सॉल्ट वाटर, नमक के पानी, सेलाइन वाटर, दैट हैज आल्सो कम and got mixed up with the land in many areas. Right. So the damage is very very big, and for this ये राजनीति का कोई समय नहीं है, एकदम नहीं है, क्योंकि एक साइड में कोविड, दूसरे साइड में है आपका ये अम्फान साइक्लोन। लेकिन आज तक 7 दिन हो गया, 80% जो सब सर्विसेज है वो सब ऑलरेडी बेसिक सर्विसेज रिस्टोर हुआ। लेकिन ये जो भयानक घटना जो What happened, ये 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन में नहीं होगा खत्म। ये तो 1 साल, 2 साल, 5 साल में साइड इफेक्ट है। लेकिन डेरेक, आपने जो अभी फिगर बताया कि 1,00,000 करोड़ का, और जो वहाँ वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, उनका मैं अभी 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि ये तो एग्जैजरेटेड फिगर्स हैं एंड ममता बनर्जी इज ट्राइंग टू इन्फ्लेट द फिगर्स एंड पुट आउट द रियल लॉसेज। ये उनका ट्वीट था। इस पर आपका क्या कहना है? एक जो प्राक्तन फॉर्मर जो बीजेपी सांसद, वो अभी बंगाल के सबसे बड़ा बंगला में अभी रहता है, बंगलों में। वो क्या बोलता है नहीं बोलता है, उनको मैं एक हम्बल सजेशन देता हूँ। वो बहुत बड़ा बंगला है, और बंगलो है राजभवन। मेरा हिंदी उससे बहुत खराब है, मेरा बंगला उससे बहुत अच्छा है। मैं एक सजेशन देता हूँ, जे वो घर छोड़ दे। वहाँ एक we already kept 5 lakh people for evacuation. He should give up his bangla and he should respect the constitutional post which he now has. I think he has not forgotten that he's still maybe he's forgotten that he's no more a BJP MP. So stop doing politics. Politics can wait. Politics के लिए बहुत समय है। दिवाली के बाद पॉलिटिक्स करो, विंटर में पॉलिटिक्स करो, अभी पॉलिटिक्स मत करो प्लीज। Abhi, go stand shoulder to shoulder with the people. Okay. Derek, you're right that this is no time for politics. Coming back to the recent meeting between Mamta Banerjee and Prime Minister Narendra Modi, we've seen some earth-shattering pictures in the sense that which nobody had ever imagined कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी एक ही एरोप्लेन में एरियल सर्वे के लिए जाएंगे। फिर एक दूसरी पिक्चर आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हवाई जहाज़ से नीचे उतर रहे थे और ममता बनर्जी कुछ कागज़ लेकर अपने हाथों में खड़ी थी। बहुत सारे जोक्स बने, बहुत सारे मीम्स भी आए सोशल मीडिया पे। लेकिन आपसे जो मेरा एक डायरेक्ट सवाल है कि क्या ये एक
नई बनहौमी हम देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? स्टेट हम लोग तो ऑलवेज चाहते थे जे स्टेट और सेंटर अच्छा फेडरलिज्म चलाने के लिए स्टेट और सेंटर तो कोऑपरेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जब 21 दिन के लॉकडाउन 4 घंटा नोटिस में अनाउंस किया था, ही डिड नॉट कंसल्ट एनी चीफ मिनिस्टर्स, बट स्टिल उसके बाद भी ममता बनर्जी, बंगाल की चीफ मिनिस्टर, जब शी वाज कॉल्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस, शी इज गॉन टू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। व्हेन क्या बोला 5 बजे या 6 बजे इवनिंग में कुछ घंटी बजाना है या दिया लगाना है, हम लोग तो क्या बोला, वी सेड ये पर्सनल चॉइस है, लगाने चाहिए तो कीजिए, नहीं करना मांगता तो मत कीजिए। अच्छा, तो दिस इज ऑलवेज कोऑपरेशन। लेकिन द कोविड के समय, व्हेन कोविड हैपेंड, दैट इज द टाइम you know the center did not cooperate at all, especially the BJP. They were doing politics. We are very clear. Our job is to fight the challenge of COVID, to overcome the challenge of the cyclone. Our job is not to fight any political party. No, but the allegations put out by BJP, Derek, were that West Bengal government was not cooperating. Let me tell you, if the BJP's focus is to fight not COVID, to fight not cyclone, if business is to fight the Trinamool Congress, that's not right. Because when you're fighting the Trinamool, that means you're also fighting the people of Bengal. What do the people of Bengal want? They want electricity restored. They want drinking water. They want their houses to be built. Right. They want the government to stand, and that's what we're trying to do. Now, if you really want to help Bengal, I have some suggestions. You have to owe Bengal 53,000 crores. ठीक है, 53,000 crores. उसका मैं ब्रेकअप भी मैं दे दूंगा। 36,000 करोड़ वो जो सेंट्रल स्कीम्स है वो अभी बंगाल तक नहीं पहुंचा। 11,000 करोड़ वो हमारा जो टैक्स का जो पैसा बाकी है वो नहीं पहुंचा। 36 और 11 47 हो गया। 3,000 करोड़ है हमारा जीएसटी का ड्यू, और 3,000 करोड़ अदर हेड्स, तो 36 11 3 53,000 करोड़, 53,000 करोड़। तो आप 53,000 करोड़ दे दीजिए बंगाल को। आप अनाउंस किया फिर 1,000 करोड़, चलो 1,000 करोड़ यू हैव अनाउंस्ड, गुड, बट गिव अस द 53,000 crores, cooperate, because if you do not cooperate, have you seen what kind of tweets and messages? हमको तो ट्वीट में मैसेजेस और करना समय नहीं है, because people in Bengal need help. We are doing all it takes. Mamta Banerjee is leading from the front. Please understand. लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा डेट का बैकलॉग है, मैं आपको आंसर देता हूँ। एक लास्ट पॉइंट। आपने 21 दिन का लॉकडाउन 4 घंटा नोटिस में अनाउंस किया, अभी तो वो 60 दिन का लॉकडाउन हो गया। लेकिन एक ही मुख्यमंत्री है जो माइग्रेंट लेबर लेकर 3rd वीक ऑफ मार्च में चिट्ठी लिखा 18 मुख्यमंत्री। मैं खुद पूछता हूँ, झगड़ा करने का मेरा टाइम नहीं है अभी, लेकिन हमको पूछना है। पार्लियामेंट आप खुला रखा है इतना दिन, पूरा मार्च महीना में। तृणमूल का क्या था, हमारा एडवाइस था, हम लोग को झगड़ा नहीं करता, हम लोग एडवाइस दिया आपको, हम लोग एडवाइस दिया हमको मास्क पहने दो, पार्लियामेंट बंद करो, नहीं। तो आप अभी अनाउंस किया, आप किसी को टाइम नहीं दिया। ये आपको ये मैजिकल अनाउंसमेंट जो आप बोलते हैं मैजिकल, ये क्या सरप्राइज अनाउंसमेंट है? अभी क्या हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। आप ट्रेन भेजना चाहता है, आप प्लेन भेजना चाहता है, आपका क्या प्लानिंग हुआ? जीरो प्लानिंग। क्योंकि जब आप किसी को ट्रेन में भेजेगा, आप प्लेन में भेजेगा वापस, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है? और सिर्फ बंगाल के नहीं, हर स्टेट गवर्नमेंट, फर्स्ट हमको स्क्रीनिंग करना है प्लेटफॉर्म में, दूसरा हमको होम क्वारंटाइन भेजना है, वो काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तीसरा हमको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है, कौन काम करेगा? राज्य का सरकार का काम करेगा। और चौथा, कुछ साइंस होने से हम अस्पताल भेजेगा। ये सब काम कौन कर रहा है? ये स्टेट गवर्नमेंट करता है। डेरिक, अगर होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस देखें तो लॉकडाउन 3 तक इतनी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके लॉकडाउन 4 की जब गाइडलाइंस आई, सो दे गेव पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस समय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इज इट गोइंग टू वेलकम ऑल द ट्रेन्स? इज इट गोइंग टू वेलकम द माइग्रेंट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स? इस समय आपके राज्य की क्या स्ट्रैटेजी है? ये वेलकम की आप क्यों बात कर रहे हो?
क्योंकि when the lockdown was announced, we gave 1,000 rupees into the bank accounts of 4 lakh migrant laborers. So where's the question of welcoming them? We who took charge of 2 lakh laborer, don't call them migrant laborers, guest laborer बताइए, guest worker बताइए. ये migrant नहीं है, guest है. Okay. हाँ, they guest workers. We took care of 2 lakhs of them, and not only we, Maharashtra took care, all the different states took care, Delhi took care, Maharashtra took care, all the states. So we did all this. You have gone and announced a lockdown. You have not discussed with anyone. I can give you a full अलग से program कीजिए, लेकिन बाद में कीजिए. हमको अभी politics नहीं करना है. अभी हमारा focus क्या है? Testing, COVID का testing कैसा होगा? और समझ लीजिए, हमको साइक्लोन से रिकवर करना है, और जब वो कर रहा है, वो हमको सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है, वो भी मेंटेन करना है. आप टेस्टिंग देख लीजिए, अभी बंगाल का टेस्टिंग हो गया 9,200 अ डे. हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो मैं पॉलिटिक्स करूंगा, लेकिन नहीं करना है. आप गुजरात में देखो क्या सिचुएशन है, लेकिन हमको नहीं करना है. बंगाल अभी टेस्ट किया 1,60,000 केसेस. बंगाल का रिकवरी रेट देखिए. लेकिन डेरिक, एक परसेप्शन बन रहा है कि वेस्ट बंगाल के जो रियल फिगर्स हैं कोरोना इन्फेक्शंस के, वो सामने नहीं आ रहे हैं. व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ? परसेप्शन अलग है और रियलिटी अलग है. ये परसेप्शन भी है ना, परसेप्शन भी है जे 15 लाख अकाउंट बैंक में जाएगा, वो भी परसेप्शन था. रियलिटी में क्या हुआ? परसेप्शन है जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ, रियलिटी क्या हुआ? एक गुल्ला जीरो हुआ. परसेप्शन है जो अभी रेल क्या कर रहा है, रेल का क्या प्रॉब्लम है? रेल कैन, व्हाट वाज द इशू? व्हाई कुडंट द रेलवेज रन द ट्रेन्स फॉर 1 वीक? व्हाई, हु? मैं नहीं पूछ रहा, साधारण सिटीजन पूछ रहा है, नागरिक पूछ रहा है. आप लॉकडाउन अनाउंस किया, आप कोई मुख्यमंत्री से बातचीत किया? मेरा दूसरा प्रश्न, आप 4 घंटा नोटिस दिया, आप 4 घंटा लेबरर को नोटिस दिया, आप सांसद को क्यों 2 दिन 3 दिन नोटिस दिया? क्यों, सांसद क्या स्पेशल है आपका? तीसरा, आप कोई प्लानिंग नहीं किया माइग्रेंट लेबर के लिए उनको वापस जाना. आप कोई प्लान नहीं किया, ट्रांसफर पैसा क्यों ट्रांसफर नहीं करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों नहीं करेंगे? आप प्लानिंग नहीं किया, स्टेट्स के साथ आप डिस्कशन नहीं किया, और अब सिचुएशन ये है. लेकिन अब जब लॉकडाउन खत्म होने वाला है, 31 को ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि सेंटर की तरफ से कोई क्लैरिटी है जहां तक एग्जिट स्ट्रैटेजी का सवाल है? कोई क्लैरिटी है इस समय स्टेट गवर्नमेंट्स को कि क्या करना चाहिए? जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय 500 केसेस था कोरोना का लॉकडाउन शुरू में. अब लॉकडाउन खत्म होने वाला है, 60 दिन हो गया, अभी केसेस हो गया 1.5 लाख. तो क्या प्लानिंग है इसमें? कोई प्लानिंग नहीं है. ये रेलवे का कोई प्लानिंग नहीं था, इकोनॉमी का प्लानिंग नहीं था, एग्जिट स्ट्रैटेजी का कोई प्लानिंग नहीं था. लेकिन हमको ये बात करने के लिए आई विल गेट लॉट ऑफ टाइम लेटर. आई डू नॉट वांट टू डू पॉलिटिक्स नाउ. आई रिक्वायर, व्हाट वी रिक्वायर एज अ स्टेट गवर्नमेंट इज वी रिक्वायर मनी. We are not begging. This is what is owed to us. You pay us our 53,000 crores. Then number 2, we require full cooperation. You know, we require full cooperation. So this is not about ego. This is not about. Exactly. जो ये 53,000 करोड़ की आपने बात करी डायरेक्ट, दैट ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ओ करता है ये अमाउंट. लेकिन मैं अभी पढ़ रही थी कि वहाँ पर वेस्ट बंगाल में 8 करोड़ लोगों को अगले 6 महीने तक फ्री में राशन देने की बात कही है ममता बनर्जी की सरकार ने. तो अगर इतना हैवी डेट बैकलॉग ऑलरेडी है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो ऐसे में 8 करोड़ लोगों को फ्री राशन आप कहां से दे रहे हैं? ये जो फिस्कल स्पेस है, ये राज्य सरकार कैसे बना रही है? बना रही है, सैलरीज भी दे रहा है सब एम्प्लॉइज को. और ये जो आप बोल रहे हैं ना, दैट ममता बनर्जी अनाउंस्ड, no, not announced. This is actually implemented. This is already implemented by Mamata Banerjee, because we first said nobody should go hungry. तो कम से कम वो rations, basic rations 8 करोड़ वो पहुंचना है, तो वो पहुंच गया. So this is not about fiscal space. So this is about handling that fiscal space. Okay. और एक सुझाव था हमारा बंगाल से सब राज्य के लिए, हमारा जो है fiscal responsibility budget management वो जो act, states could
states could go take up to 3%. So we said 3% अभी situation है, वो 5% कर दो. लेकिन ये क्या किया? 5% नहीं किया, 3 point से 0.5% ऊपर लेके गया. लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है. We wanted to go to 5%. So what is the current situation now? आपने लॉकडाउन अनाउंस किया, आपने कोई प्लानिंग किया? नहीं किया. आपने कोई पैकेज अनाउंस किया? ये जुमला पैकेज. So all these things have been done. Now you are looking for excuses. Now you are looking for excuses to pass on to the state government. Still, I'm telling you, my appeal to BJP is that आपने कोविड के समय बंगाल और सब राज्य से पॉलिटिक्स किया, लेकिन अब सेकंड चांस आपको मिला ये साइक्लोन में, किसी से पॉलिटिक्स मत करो. लेकिन जो ये साइक्लोन क्या एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि वापस जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट की जो बात बीजेपी सरकार करती रही है, आप लोग भी इस बात की चर्चा करते रहे, तो क्या साइक्लोन ने वो अपॉर्चुनिटी दी है कि जो घोर शत्रु माने जाते थे, अगर इसको बिल्कुल क्लियर हिंदी में अगर मैं यूज़ करूं ये शब्द, कि जो टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, आज वो एक साथ आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ साइक्लोन? You see, political ideology is different. Mamata Banerjee always has been saying, political ideology is different. Party ideology is different. People ideology is first. So in these moments, we need to do the people ideology. If you do not do the people ideology, you look at all the statements from all the Trinamool senior leadership, including my leader, all. You look at that on one side and you look at what is happening by the BJP. So this is not the time to do this. You know, you've got to understand one thing. You've got to understand one thing. BJP people are saying, they're saying it openly. अब देखो क्या होने वाला है. 2021 election is not the Trinamool's focus. It is not a priority at this moment. अभी 2021 के बारे में भी बात करूंगी डायरेक्ट, लेकिन जो मेरा सवाल ये है कि आपने अभी बात किया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की और जो इस समय की ज़रूरत है कि साइक्लोन है तो इसके ऊपर काम करना है, लेकिन यहाँ जो दिल्ली का जो लटियंस बंगलो जोन है उसमें लोग ये कह रहे हैं कि जब से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है, उनके बीच में क्या बातें हुई है किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि ममता दीदी डर गई हैं. क्या है ये सच्चाई? लटियंस बंगलो में ममता दीदी को डिस्कस करता है, मैं उनका जवाब ही नहीं दूंगा क्योंकि दे डोंट नो ममता बनर्जी. डोंट यू नो हु दिस ममता बनर्जी इज? दिस इज द ममता बनर्जी who fought for people's movements for 40 years. This is the Mamata Banerjee who fought for the land rights of farmers through Nandigram, Singur and many other movements. That's why the land policy has been made. This is the Mamata Banerjee who alone, with all these movements, overthrew the left front government with the help of the people after 34 years of fighting. This is the Mamata Banerjee who left the Congress party in 1997 to prove that this is the grassroots movement. This is the Mamata Banerjee who is there sitting in the control room and fighting whether it's COVID challenge or Amphan. So what some Lutyens bungalow या दिल्ली में बोला 2-2.5 Lutyens bungalow वाला ना media वाला. First you have to understand Mamata Banerjee. I suggest to them very humbly, उनका life story थोड़ा पढ़ लीजिए, उनका history थोड़ा पढ़ लीजिए. That is Didi. That is Mamata Banerjee. Who wins one election? 2021 election is the second priority for us. Our first priority now. जो ममता दीदी की जो पर्सनालिटी है, उस पर किसी को डाउट नहीं है. Everybody has seen what she has done in politics, how she has evolved. लेकिन जो मेरा सवाल है कि इस समय क्या ममता दीदी, अब 2021 का चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगी, लेकिन जो मेरा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इस समय एकला चलो रे की पॉलिटिक्स कर रही हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो सब अलग अलग लग रही हैं. डीएमके कहीं पर है, कांग्रेस कहीं पर है, तृणमूल अपने स्टेट में है, तो पॉलिटिक्स कहाँ पर है, ऑपोजिशन कहाँ पर है इस समय कोविड-19 के टाइम में? यस. आपने खुद देखा 22 opposition parties got together, no ego, who called the meeting, who did not call the meeting, what we discussed at the meeting. By the way, at that meeting very little politics was discussed. It was all how to handle the challenge. This is the first thing. You know, and so different people have different ways
Now in Bengal, look at the track record. We've spoken now for 20 minutes. Have I told you that Bengal is number 1 state for Manrega, most number of mandates used? Have I told you that Bengal is the number 1 state, number 1 for MSME? Yeah. Have I told you that Bengal has been number 1 state for agriculture? Not because I'm saying. Central government has awarded 5 years in a row for the best performance in agriculture. Have I told you that the most roads have been built, the highest growth in percentage has been in Bengal? So I can carry on. No, even Prime Minister Narendra Modi praised Mamta Banerjee recently when he was there in Bengal, and he said that she's doing a commendable job. You see, let me talk about specifics. Kya all this hollow statement? Let's take एक example देता हूं मैं, एक example. आप दोनों का ही नाम सुना सर. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. सब तो you all heard of बेटी बचाओ. Now the total cost of Beti Bachao, Beti Padhao is 750 crores for all states across the country. How many girls are reached? Girl child, how much is reached? We don't know. Now you come to that's Beti Bachao. Now you come to Kanyashree in Bengal. 750 crores is Beti Bachao. One state, Kanyashree, United Nations Award, touching more than 60 lakh girls. 7,500 crores, Kanyashree. Okay. तो ऐसा comparison कर लीजिए. You compare Shastra Shati in Bengal, you compare to Ayushman Bharat. Shastra Shati came 2 years before Ayushman Bharat. Right. You compare all these schemes. Derek, I'm really running short of time. मेरे पास समय बहुत कम है. आपसे मुझे एक दो issues के बारे में और बात करनी है. डेरिक, ये जो स्पेसिफिक्स हैं ये किसी और दिन के लिए रख लेते हैं क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है. एक दो सवाल मुझे आपसे और करने हैं. मेरा जो सवाल है कि अब 2021 का जो चुनाव है उसका नैरेटिव कैसे बिल्ड होगा. जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉ आया था, एनआरसी को लेकर जो इतना ज़्यादा पूरे राज्य में उथल पुथल दिख रही थी, इतनी ज़्यादा हम लोगों ने पॉलिटिकल स्लगफेस्ट देखा बिटवीन बीजेपी एंड तृणमूल कांग्रेस. अब क्या कोरोना जब से आ गया है, साइक्लोन आ गया है, क्या ये सारी चीज़ें ठंडी पड़ गई हैं और आने वाले इलेक्शंस का नैरेटिव क्या होगा? हमको कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं करना है. हमको कोई इलेक्शन के बात नहीं करना है. हमारा कोई प्रायोरिटी 2021 इलेक्शन नहीं है. मैं समय नष्ट करूंगा if I talk about 2021. You can ask all these questions to any other BJP. My focus is how to be with our people to overcome the twin challenges of Corona and COVID, how to do everything we can to every Gram Panchayat, to every block, to every village, to every family. Now, that is the single focus. So please do not discuss any politics. I'm not interested. I will discuss all the politics with you in 2021. Okay. Two quick questions before I let you go. पहला सवाल ये है कि जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो अभी अनाउंस किया है बीजेपी ने, सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि ये जो 10% ऑफ द जीडीपी कहा गया है वो बिल्कुल 1% है. कांग्रेस ने कहा, कल राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा. अगर बहुत ब्रीफली एक लाइन में आपसे पूछूं तो आप इसको क्या कहेंगे कि कोविड रिलीफ पैकेज क्या वाकई में वेस्ट बंगाल को मदद करेगा? मैं तो कैलकुलेशन किया, कोई बोला 1%, कोई बोला 1.5%. हमारा कैलकुलेशन में तो 0 + 0 0% ही होता है. तो 0 पर 0%. लेकिन आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट. ये आप जो 25, 26, 27, 28 मिनट्स प्रोग्राम किया, हम जो पॉजिटिव चीज किया बंगाल के लिए, नंबर 1 इन दिस, how Bengal has progressed. So very humbly I'm asking you, when you edit your program, you keep everything else you want, but the focus is how much great work Bengal में जो किया 9-10 साल में ममता दी का सरकार. क्योंकि मैं बोल रहा हूं, Derek, let me assure you, we are not editing anything. Every word of what you have said on the program, वो एक शब्द जो आपने इस प्रोग्राम में कहा है उसे हम एडिट नहीं करने वाले, वो वैसे का वैसे ही जाएगा. लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल चलते चलते, माफ करिएगा समय बहुत कम है, बहुत ब्रीफली इन अ फ्यू सेकेंड्स. सो ये सारे एलिगेशंस लग रहे हैं कि इस समय स्टेट्स के पास ज्यादा फ्रीडम नहीं है. ऑल द पावर्स रेस्ट विद इन द पीएमओ. आपका क्या कहना है? Just within a few seconds, I want a quick answer. You say PMO, I say Mosha. That's all I have to say. Okay. Two people, but I still request, I still believe that these are difficult times for the country. In doing all this, we must preserve liberties. We must preserve civil liberties. We must preserve democracy, because
it is very easy to do politics in a dark tunnel when people are in trouble. It is much more difficult to find the light, and the light is of solutions. The light is of solving the problems of every Indian, especially those Indians who, not like you and me, can sit down here and do a Zoom interview or a Skype interview to express. Think about every Indian who is suffering, every mother, every child, every family who is suffering because of this. And let us not give big lectures. Let us start by helping our neighbor. Okay, thank you so much. It was a pleasure having you on the program, Derek. तो ऑन रिकॉर्ड में इतना ही. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ. नमस्कार.